वीडियो है वो होने वाला है दोबारा से कंटामिनेशन पे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंटामिनेशन से आप किस तरह से बच सकते हैं। अभी हम हैं बुचरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चिल्लर है और फ्रीजर भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम पोल्ट्री का आइटम, मीट आइटम, रॉ आइटम, कुक्ड आइटम सब रखते हैं। बट ये हमारा बुचरी है तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बुचरी का ही आइटम रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि डस्टबिन है, ये भी येलो कलर का है। येलो कलर रिलेटेड होता है, कोडिंग होता है पोल्ट्री से, जो कि चिकन, डक वगैरह आता है तो उसमें पोल्ट्री आपको आ जाता है। तो यहाँ पर येलो हमारा डस्टबिन है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड मीट जो है उसके लिए भी हमारा डस्टबिन है। तो डस्टबिन भी हमने सेपरेट रखे हुए हैं अलग अलग कलर कोडिंग के लिए। अगर आप बुचरी में काम कर रहे हैं, अगर आपके किचन में बुचरी है तो आपको चॉपिंग बोर्ड से लेके डस्टबिन से लेके हर चीज आपको कलर कोडिंग के हिसाब से रखनी पड़ती है, जिससे कि इजी रहता है कि कंटामिनेशन ना हो और आपको पता रहता है कि कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है, किस चीज के लिए यूज करनी है, चाहे वो नाइफ क्यों ना हो। तो चलिए बात करते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है नाइफ स्टेलाइजर, जहाँ पर हमने बहुत सारी नाइफ रखी हुई है। तो ये नाइफ स्टेलाइजर, तो यहाँ पर हमने अपनी नाइफ रखी हुई है जिसमें हमारे रेड नाइफ और येलो नाइफ है। बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ्रीजर और यहाँ पर है चिलर। तो ये है हमारा पोल्ट्री के लिए चिलर और ये हमारा रेड मीट के लिए चिलर। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है पोल्ट्री चिलर, मीट चिलर। तो ये इजी रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ट्रेनिंग के लिए या किसी के लिए भी कि कौन सा चिलर किसका है। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आप कंटामिनेशन से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको नाइफ स्टेलाइजर के बारे में बताया कि आप किस तरह से आप कंटामिनेशन से बच सकते हैं, उसी तरह से आप चिलर में किस तरह से कंटामिनेशन से बच सकते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप चिलर में या फ्रीजर में अपने सामान को स्टोर करेंगे। सो ये है हमारा पोल्ट्री का चिलर। सबसे पहले हम चिलर की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको फ्रीजर बताऊंगा। चिलर में सबसे पहले आप देखेंगे कई सारे रैक होते हैं। हमारे चिलर में फिलहाल 4 रैक हैं जिसमें हमने अलग अलग तरह का सामान रखा हुआ है। अब कौन सा सामान ऊपर आता है, कौन सा सामान नीचे आता है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अब्रॉड आए या इंडिया में भी आप काम कर रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आपको नहीं भी पूछा जाएगा तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। खासकर मिडिल ईस्ट में आते हैं या दुबई में आते हैं तो आपको बेसिक हाइजीन की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप अपनी ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके 1-2 महीने के बाद आपको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में और खासकर दुबई में म्युनिसिपैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता होगा तो वो आपके लिए बेटर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जो जितने भी रैक हैं आपके 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उसमें किस तरह से सामान को स्टोर करोगे। सबसे ऊपर जो रैक आता है उसमें हमारा कौन सा आइटम आता है, उसमें हमारा आइटम आता है जो रेडी टू ईट है, जो कुक हो रखा है, जो पहले से कुक हो रखा है या रेडी टू ईट है, उसको हम डालेंगे सबसे ऊपर वाले कॉलम में। उसके बाद हम जो हमारा दूसरा कॉलम है उसमें हम डालेंगे रॉ आइटम को। मगर रॉ आइटम 2 तरह से हो सकते हैं, एक डिफ्रोज हो रहा है और एक फ्रोजन है। जो डिफ्रोज आइटम है उसको हम डालेंगे, जो डिफ्रोज हो चुका है उसको हम डालेंगे दूसरे कॉलम में। फिलहाल हमारे लिए दूसरा और तीसरा कॉलम सेम है। इसमें हमने जो देख सकते हैं यहाँ पर हमने चिकन को रैप करके भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉलम का हमने यूज किया हुआ है रॉ आइटम के लिए। हो चुका है या तो जो मैरिनेट है, सो मैरिनेट हो या रॉ चिकन हो जो कि डिफ्रोज है, उसको आप डालेंगे रेडी टू ईट आइटम के नीचे। और जो सबसे नीचे वाला आपका कॉलम रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डाला हुआ है चिकन जो कि डिफ्रोज हो रहा है। तो जो डिफ्रोज हो रहा है उसको आपने सबसे नीचे वाले कॉलम में डालना है। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे हम डिफ्रोज वाला आइटम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब वो डिफ्रोज हो रहा होता है तो उसमें ब्लड हो सकता है जो कि ड्रिप कर सकता है। तो अगर आप उसको ऊपर वाले कॉलम में या उससे ऊपर वाले कॉलम में डालते हो तो उससे क्या होगा कि उसका जो ब्लड है वो ड्रिप होके नीचे वाले आइटम को कंटामिनेट करेगा। इसके लिए सबसे नीचे हम रखते हैं डिफ्रोजिंग। जो डिफ्रोज हो रहा है उसको हम सबसे नीचे वाले कॉलम में डालते हैं। अब डिफ्रोज करने का भी तरीका होता है। डिफ्रोज आप ऐसे ही चिलर में नहीं डाल सकते हो, किसी कंटेनर में नहीं डाल सकते हो। उसके लिए एक स्टेनर होता है जिसमें आप अपना सामान को रखते हो और जितना भी ब्लड या पानी जो डिफ्रोज होकर निकल रहा है वो नीचे वाले कंटेनर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है डिफ्रोज करते हो। जो दूसरा कॉलम है उसके ऊपर वाला, उसमें जो आपका सामान डिफ्रोज हो चुका है या मैरिनेट किया हुआ है उसको आप रखते हो। और सबसे ऊपर रेडी टू ईट आइटम, मतलब जिसे आपने डायरेक्ट खाना है या कुक किया हुआ है और जिसे आपने दोबारा से रीहीट करके खाना है, तो ऐसे आइटम को सबसे ऊपर रखो क्योंकि उसमें आपका ब्लड नहीं होता है, कोई भी ऐसा कंटामिनेशन नहीं होता है जो दूसरे को कंटामिनेट कर पाए। तो इस तरह से स्टोर किया जाता है चिलर में। आई होप आपको पता चल गया होगा। फ्रीजर आपको बताता हूँ फ्रीजर में किस तरह से आप सामान स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फ्रीजर है जो कि डबल डोर है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल, अगर आपके पास रेड मीट है और पोल्ट्री दोनों है तो आपने रेड मीट को एक तरफ रखना है और जो आपका पोल्ट्री का सामान है उसको आपने एक तरफ रखना है। इसका रीजन ये है कि साल्मोनेला आपको पता है कि पोल्ट्री के आइटम में होता है। जो साल्मोनेला होता है वो आपके रेड मीट में कंटामिनेट हो सकता है। अगर वो आपके दूसरे आइटम जो रेड मीट है उससे अटैच हो जाए, भले आपको पता है कि फ्रोजन में आपका जो बैक्टीरिया होता है वो स्लिप होता है, मतलब सो रहा होता है। तो जब सो रहा होता है तो उसका कंटामिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। बट होता क्या है कि कंटामिनेट किस तरह से होता है, अगर आप चिकन को या पोल्ट्री के किसी भी सामान को रेड मीट के साथ अगर आप मिला देते हो तो उससे क्या होगा, जो यहाँ का बैक्टीरिया है वो यहाँ पर जा सकता है। कहीं भी बैक्टीरिया कंटामिनेट होने के लिए उसको यहाँ से वहां जाना जरूरी होता है। उसके लिए अगर आप गलती से रेड मीट को पोल्ट्री के साथ अगर एक के ऊपर एक रखते हो या साथ साथ रखते हो तो साल्मोनेला जो है वो रेड मीट में जा सकता है। इसके लिए कोशिश करो कि फ्रीजर में सामान स्टोर कर रहे हो तो रेड मीट को अलग और पोल्ट्री को हमेशा अलग रखना चाहिए। तो अगर आप सामान को जितना भी आपका आइटम है उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हो, अच्छे से स्टोर करते हो तो आपके कंटामिनेशन जो होता है उसके चांसेस काफी कम हो जाएंगे, जिससे कि आपके गेस्ट को फ्रेश खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा और कोई भी इलनेस या किसी भी तरह का फूड पॉइजनिंग आपके गेस्ट को नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से रैप करके रखते हैं। तो इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने सील पैक किया हुआ है, वैक्यूम पैक किया हुआ है। तो इससे होता क्या है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम सामान को स्टोर करते हैं चिलर में तो हम सामान को कंटेनर में डालते हैं और कंटेनर को रैप करके चिलर में डालते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम उसको वैक्यूम पैक करते हैं। सपोज हमने कुछ मैरिनेट किया हुआ है, खासकर जो मैरिनेशन वाला है या जो करी भी है, तो हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम पैक करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो वैसे तो आपको पता है कि कोई भी आइटम जो चिलर में डाल रहे हो उसकी एक्सपायरी 3 दिन की होती है। सपोज आज मैंने इसको डाला है तो सेम टाइम आज कल परसों सेम टाइम पे ये एक्सपायर हो जाएगा और मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बट वैक्यूम करने से क्या होगा, ये काम तो 3 ही दिन का करेगा मगर जो इसके अंदर की फ्रेशनेस है वो ज्यादा अच्छी रहेगी अगर आप वैक्यूम करते हो किसी भी सामान को। अगर आपके किचन में वैक्यूम मशीन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आपके किचन में वैक्यूम मशीन होनी चाहिए और आप जितना भी सामान है, चाहे वो आप फ्रीजर में रख रहे हो, चिलर में रख रहे हो, आपको वैक्यूम करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है और उसके अलावा जो टेस्ट रहता है, फ्रेशनेस रहती है, वो बरकरार रहती है आपके किसी भी डिश में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था, कोशिश करें मैंने आपको छोटी सी नॉलेज देने की। अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भूलेगा और आने वाले वीडियो में काफी सारी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। 10 डेज 10 वीडियो चैलेंज अभी कंटिन्यू है, सो जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।